हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो नई रिक्रूटमेंट आई है, 687 जो पोस्ट आई हैं अलग अलग पदों के लिए, उनके बारे में। ये फुल डिटेल नोटिफिकेशन रहेगा, आपको सारी चीज़ पता चलेंगी। क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितनी फ़ीस रहने वाली है, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, वो सारी चीज़। इसके अलावा मैं दो चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी जो हर किसी को जाननी भी चाहिए और इवन मुझे भी पता होना। देखो क्या चीज़ है, सबसे पहली बात, ये साल है हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 वर्ष हो गए हैं पूरे। और जो दूसरी चीज़ है भाई, G20 की अध्यक्षता जो समिट कर रहा है इस बार, वो कर रहा है हमारा भारत, और जिसका लोगो है आप देख सकते हैं। ये पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है और यहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम ये लिखा हुआ है। तो दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो आपके जीएस और जीके के मतलब और करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है G20 के लिए। ठीक है, देखो ये फॉर्म निकले हुए हैं तब भी ये आ रहा है। अब हम ही अवेयर नहीं है इन चीज़ों से तो फिर कहते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और आगे चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे 3 जून से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी आपकी 2 जुलाई। 30 दिन ही होते हैं, मोस्ट जो टाइम होता है वो 30 दिन का होता है। तो 30 दिन मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। टेंटेटिव शेड्यूल स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है आपका, वो 1 अगस्त से 30 सितंबर के बारे में है। मतलब 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक किसी भी डेट को हो सकता है। स्टेज 2 का अभी नहीं है, डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला जाएगा तब पता लगेगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और लिंक आपको जॉब वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट जॉब कैटेगरी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेवल 8 रहेगा, पे मैट्रिक्स आपका 7 CPC रहेगा। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की यहाँ पे जॉब है। 30 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। एमकॉम विल नॉट बी कंसिडर एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। मतलब यहाँ पे देखो क्या मांगा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, कंपनी सेक्रेटरी CS, ICWA मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल, MBA फाइनेंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। एमकॉम यहाँ पे नहीं चलेगी, वो उसके इक्विवेलेंट नहीं मानी जाएगी। ASO की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पर ये B ग्रेड की लेवल की पोस्ट है, आपका B ग्रुप की पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की। नोट एक्सीडिंग 30 ईयर से अबो यहाँ पे भी नहीं मांगा है। और उसके अलावा यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी और आपकी कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी मांगी है। ठीक है भाई। एग्रीगेशन में अगर कहूँ कि UR की कितनी है, SM SC ST OBC और हैंडीकैप्ड वगैरह की, तो वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट एक सेकंड, ये सेकंड हो गई है आपकी। और नेक्स्ट है, नोट डाल के लिखा है सेकंड ASO वाली में कि DDA एम्प्लॉई प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब द डायरेक्ट रिजल्ट शैल बी एलिजिबल एंड द एज लिमिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू दैम। ठीक है, मतलब सबके लिए नहीं होगी छूट, जो DDA के एम्प्लॉय हैं उनके लिए थोड़ी बहुत छूट देते हैं ये। फिर है आपकी आर्किटेक्चरल असिस्टेंट B ग्रेड की पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट है, डिग्री मांग रखी है आर्किटेक्चरल में, और ये डिवीज़न है, टोटल 9 पोस्ट हैं। अगर लीगल असिस्टेंट की बात करूँ तो B ग्रेड की ही पोस्ट है, यहाँ पर भी 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रिलैक्सेबल रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो DDA में काम कर रहे हैं उनके लिए। एंड एम्प्लॉय ऑफ DDA इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मांगा है रेगुलर डिग्री इन लॉ में आपकी रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। लीगल असिस्टेंट की पोस्ट हैं और 15 पोस्ट हैं टोटल। और उसके अलावा आपका इंक्यूमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन एट बार एंड द अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और फॉर DDA एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे रेगुलर डिग्री इन लॉ यहाँ पे मांगा गया है भैया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो 5 नंबर पे है नायब तहसीलदार की पोस्ट, और 21 से 30 साल एज लिमिट मांगी है। फिर उसके आपकी डिग्री मांगी है 50% की। 4 पोस्ट हैं और नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन, स्टेट मैटर्स और प्रोसीजर्स कंसर्निंग लैंड, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे और 6th नंबर पे यहाँ पे बात करते हैं
जूनियर इंजीनियर की जॉब है जिसमें 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी है, सिविल डिप्लोमा मांगा है भैया। बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। और 7 नंबर पे है आपका सर्वेयर की पोस्ट है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, डिप्लोमा मांगा है, ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वे वर्क में। उसके अलावा पटवारी की जॉब है, 21 से 27 साल एज लिमिट है, ग्रेजुएशन मांग रखी है आपकी, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में और आपकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए उर्दू या हिंदी की। उसके अलावा है आपका यहाँ पे नीचे चलते हैं, नीचे कौन सी पोस्ट है, यहाँ पे है आपका सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 साल एज लिमिट है, 12th पास मांग रखा है, टाइपिंग स्पीड मांग रखी है, 194 पोस्ट है और इंग्लिश हिंदी की स्पीड है। और बाकी आपका कंप्यूटर की यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज भी मांग रखी है भैया, एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, ठीक है। तो ये देख लेना, पटवारी भी ग्रुप सी की पोस्ट में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ तो भैया इंस्ट्रक्शंस हैं, ये पढ़ लीजिएगा प्लीज़। ये रिजर्वेशन मिलता है, आपको पता ही होगा, ओबीसी वालों को रिजर्वेशन मिलता है, ईडब्ल्यूएस को मिलता है। देखो सेंट्रल लेवल की पोस्ट हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की हैं, तो आपका ईडब्ल्यूएस भी सेंटर का होना चाहिए, ध्यान रखना ये चीज़। और इसमें बोला भी है डेट ऑफ इशू ईडब्ल्यूएस आपका 1 अप्रैल 2023 से 2 जुलाई 2023 तक का होना चाहिए इसी फॉर्मेट में। ओबीसी में मैं बता देती हूँ कि अगर आपका 1 अप्रैल से 2 जुलाई तक का होना चाहिए। ओबीसी ऐसे नहीं होता कि अगर हम अपने स्टेट में ओबीसी में हैं तो दिल्ली में भी ओबीसी में जाएंगे, नहीं जाएंगे, जनरल में जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद कुछ और नोटिफिकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए भैया, वो देख लेना। सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज़, ये डिसेबल जो पर्सन है हमारे उनके लिए हैं। बाकी ये शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर कोड दे रखा है क्लासिफिकेशन का। मैं आपको बता देती हूँ सिलेबस के बारे में। देखो सिलेबस हर किसी का अलग अलग है। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की मैं बात करूँ AAO की, जो कि पोस्ट कोड 1 है, ग्रुप बी की पोस्ट है, तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे रखा है। उसके बाद मैं नीचे चलती हूँ, कॉस्ट मैनेजमेंट है, फिर आपका टैक्सेशन वाला पार्ट है। उसके बाद नीचे आओ, मिसलेनियस पार्ट है, मिसलेनियस में आपके सारे टॉपिक हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग है भैया, और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है। उसके बाद देखो ये सेकंड पोस्ट के लिए है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की पोस्ट के लिए, वहाँ पर रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, मैथ मांगा है और इंग्लिश भी। यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा कि अगर एक एक हमने पोस्ट का पढ़ा, तो आप जिस भी रिलेटेड पोस्ट से आप फॉर्म डालोगे, आप उसका सिलेबस चेक कर लीजिए। तो सबका सिलेबस अलग अलग रहने वाला है, ये ज़रूर देखिएगा। ग्रुप बी की पोस्ट आप भर रहे हो, ये आपका देखो दे रखा है कि ये एडवर्टीज़मेंट नंबर क्या है। उसके बाद भाई परीक्षा में आपको पेन पेंसिल और कागज़ सब कुछ दिया जाएगा, ऑनलाइन पेपर होगा, बाहर से कुछ नहीं लेके जाना है। और इसके बाद ये आपका क्या है, ये देखो सर्टिफिकेट है जो आपका रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिन टू राइट की, अगर आप नहीं लिख सकते हो, डिजेबल हो, तो आपको ये वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद है ये प्रेस्क्राइब्ड कि भाई आप किसको साथ लेके जा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद ये प्रेस्क्राइब्ड है, सॉरी ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला है हमारा, जो कि हमें इंडिकेट करता है हर चीज़ों को। उसके अलावा ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का है कि आपको डिसेबिलिटी कौन सी है। तो हर चीज़ यहाँ पे दी हुई है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, टेंटेटिव डेट मैंने बता दी है कि अगस्त से सितंबर के बीच में टेंटेटिव डेट, अभी मेंस की आई नहीं है, प्रीलिम्स की है। और आप 3 जून से आप स्टार्ट कर सकते हैं, सिलेबस ये रहेगा। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अच्छे से एक बार सारे इंस्ट्रक्शन रीड करके तब आप फॉर्म डालिएगा। यहाँ पर कुछ भी गलती मत कीजिएगा, स्पेशली EWS और OBC वाले सेक्शन की, कि आप अपना स्टेट का लगा दो फिर बोलो कि ये दिल्ली वाला मांग रखा था, ये हो रखा था, तो ख़राब मत करना, शांति से फॉर्म भरना। बहुत टाइम है, जुलाई तक का टाइम दिया है इन्होंने, 2 जुलाई तक का। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।